वी हैव रिच प्राग। आप सामने देख, यहाँ पे आपको तरह तरह के कल्चरल इवेंट्स देखने मिलेंगे। एक ऐसा ही खेल यहाँ हो रहा है। जिसकी अभी मरम्मत चालू है। तो सही मायने में देखना हो तो शहर से दूर, शहर से हटके कुछ इस तरह उनकी गलियारों में। बात यात्रियों, वी हैव रीच द स्पॉट जहाँ से हमने बस लेनी है प्राग के लिए। यहाँ पे आके पता चला कि ये है होटल हिल्टन और ये है यहाँ के नज़ारे। चूँकि आज संडे है तो ट्रैफिक थोड़ी कम है रास्ते पे। We have begun with our journey to Prague in Czech Republic. On speaking with the driver, got to know that the total distance is going to be around 290 kilometers और कुल समय लगेगा approximately 3.5 घंटे। मतलब of course it depends on the traffic. जैसे शहर खत्म हुआ तो पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया और चालू हो गए खेत। One thing I have noticed is that the farms here are not fragmented. जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस खेत ही खेत नज़र आएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई काम करता नज़र नहीं आता खेतों में। दिस इज़ माई फर्स्ट रोड ट्रिप, आई मीन जहाँ पे मैं 2 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ। इट इज़ सो वेरी एक्साइटिंग। वी हैव रीच चेक रिपब्लिक। इसके पहले हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने। वी हैव रिच प्राग। आप सामने देख रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड आर्किटेक्चर। As you know, most of the European countries are associated with at least one river. Like every European country, Prague की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छी है with its buses, metros, trams and taxis. ओल्ड टाउन हॉल काफ़ी पुरानी जगह है प्राग की। इसकी नींव रखी गई थी इन द ईयर 1338। इसका निर्माण गॉथिक स्टाइल से हुआ था। हालांकि इस जगह मतलब यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं उनका गॉथिक स्टाइल से ही निर्माण किया गया था। टूरिस्ट लाइक दिस प्लेस सिंस इट हैज़ गॉट कल्चरल वैल्यू। और यहाँ पे शॉपिंग है, काफ़ी सारे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स, बार्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। चूँकि ओल्ड टाउन हॉल ये चेक रिपब्लिक का एक कल्चरल सेंटर है तो यहाँ पे आपको तरह तरह के कल्चरल इवेंट्स देखने मिलेंगे। एक ऐसा ही खेल यहाँ हो रहा है और लोग भी उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें जो कि चाय पीते पीते ली गई थी होटल के रूम से। This is Prague Castle, built in the 19th century. और ये चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट कैसल है। कहते हैं कि क्राउन ज्वेल्स रखी गई है इस पैलेस में कहीं पे छुपा के। Spectacular view of Prague city from the top. Prague is the 13th largest city in Europe.
Situated on Vltava River, Prague is home to about 1.3 million people. Very clean and hygienic. Best thing about the houses is that they are painted in the same color, so they look like one big colony. यूरोप का हर शहर किसी नदी पे बसा होता है और उस नदी से उस शहर की पहचान होती है। सिमिलरली प्राग की नदी है विल्टावा। तो आज हम उसी नदी पे क्रूज करने जा रहे हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं वैसे। पैलेस ऑफ किंग चार्ल्स द फोर्थ, जिसकी अभी मरम्मत चालू है। यूरोपियंस टेक गुड केयर ऑफ देयर कल्चर, देयर मॉन्यूमेंट्स, और इस पैलेस की भी वैसे मरम्मत चालू है अभी। यूरोप को सही मायने में देखना हो तो शहर से दूर, शहर से हटके कुछ इस तरह उनकी गलियारों में, इन देयर बाइलेंस।